दोस्तों, मुर्गी एक पालतू पक्षी है जिसके पास पंख होते हैं, लेकिन यह कम ऊंचाई तक थोड़ी देर के लिए ही उड़ पाती है। यह घरों में पाली जाती है। इसके अंडे व मीट का व्यवसाय भी होता है। मुर्गी पालन एक व्यवसाय है जिसमें अंडे और मीट का कारोबार किया जाता है। और अगर बात करें इसके आकार की, तो इसकी लंबाई लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर व इसका वजन लगभग 1 से 2 किलोग्राम तक होता है, जिसमें 2 पैर, 2 आंखें और 1 चोंच होती है। यह काले, भूरे, सफेद व लाल रंगों में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि नर को मुर्गा और मादा को मुर्गी कहते हैं। और मुर्गे के सर पर एक कलगी होती है जो कि लाल रंगों में मौजूद होती है। और अगर बात करें इनके प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुर्गी का जन्म कैसे होता है और यह एक बार में कितने अंडे देती है? और बहुत से लोग डाउट में रहते हैं कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद ये अपना अंडा देने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती है। उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है और इन अंडों को निषेचित अंडा कहा जाता है। यह एक बार में 2 से 3 अंडे दे देती है। तो जैसे ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये उन अंडों को लगभग 20 से 22 दिनों तक सेने का कार्य करती है। और 22 दिनों का समय पूरा हो जाने के बाद इनके अंडों में हलचल होना शुरू हो जाता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि इस वीडियो को आप अभी लाइक करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। तुरंत लाइक करो, जिसका मतलब यह है कि अंडे के अंदर पल रहे बच्चे अंडे की परत को तोड़कर कभी भी बाहर आ सकते हैं। जिसके बाद वो समय आ ही जाता है जब ये बच्चे अंडे की परत को तोड़कर बाहर निकलना शुरू करते हैं। और जब ये अंडे से बाहर आ जाते हैं तो ये बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं। इस समय इन्हें चूजा कहा जाता है। ये मादा इन बच्चों की पूरी देखभाल और इनके भोजन का पूरा ध्यान रखती है, जिसमें ये मादा इन बच्चों को छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खिलाती है। ये लगभग 10 से 15 दिनों बाद धीरे धीरे खुद से भोजन खोजना सीख जाते हैं और ये लगभग 16 से 22 सप्ताह की उम्र तक पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल लगभग 6 से 12 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां केवल 8 से 10 सप्ताह तक मांस के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद इन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एक मुर्गी एक महीने में 30 से 35 अंडे दे देती है, अगर इन्हें सही तरीके से आहार दिया जाए तो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मुर्गी इतने अंडे देती है तो सभी अंडों से बच्चे बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब नर और मादा का मिलन होता है और मिलन के बाद मादा जो अंडे देती है उसे निषेचित अंडा कहा जाता है और उन्हीं अंडों में से केवल बच्चे बाहर निकलते हैं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा। तो मैं आपको बता दूं कि शेफील्ड और वारविक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार पहले मुर्गी आई थी, क्योंकि अंडे में एक ऐसा प्रोटीन मिला है जो केवल मुर्गी के अंडाशय में पाया जाता है। मुर्गी किसी दूसरे जीव के डार्विनवाद का हिस्सा है, यानी कि किसी दूसरे पक्षी से उत्पन्न हुई है। कहने का मतलब यह है कि मुर्गी पहले आई थी, उसके बाद अंडा आया। और बकरी का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।